श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनहुँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहुँ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहुँ क्लेश विकार। तुलसी कथ रामायण कथा कहूँ अनुसार। आए सुआसन लीजिए श्री ब्राजिए पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान मंगल करुणा भव हरणम। बोलो प्रेम से श्री हनुमान जी महाराज की जय। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु। तुलसी सुबग सनेह बन सिय रघुबीर बिहारु। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरि ओम। सिया राम जय जय हनुमान मंगल गणम भवेणम। बोलो प्रेम से श्री हनुमान जी महाराज की जय। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही वन है जिसमें श्री सीता राम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु। संत सुमत तिय सुभग सिंगारू। जग मंगल गुण ग्राम राम के। दानी मुकुट धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सद्गुर ज्ञान विराग जोग के। विबुध वेद भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के। बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। ये श्री सीता राम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। समन पाप संताप शोक के। प्रिय पालक पर लोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के। कुंभज लोभ उधधि अपार के। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। काम कोह कले मल कर गन के हरि शावक जन मन बन के। अतिथि पूजय प्रियतम पुरारी के। कामद घन दारिद दवारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामणि विषय व्याल के। मेटत कठिन कुअंक भाल के। हरन मोहतम दिन कर कर से। सेवक साले पाल जलधर से।
विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। अभिमत दानी देव तरुबर से सेवत सुलभ सुखद हरिहर से सुख शरद नभ मन ओढ़गन से राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुख विरूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागढ़ के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही हैं। सकल शुकत फल भूरि भोग से जग हित निरुपधि साधु लोग से सेवक मन मानस मराल से पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। कुपथ कुतर्क कुचाल कली कपट दंभ पाषंड दहन राम गुण ग्राम जिमि ईंधन अनल प्रचंड रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काउ सज्जन कुमद चकोर चित हित बेसेई बड़ लाहु लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, मंगल करुणाम भवेणाम। बोलो प्रेम से श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदिनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। कीन प्रसन्न जय भांति भवानी जय विधि शंकर कहा बखान सो सब हेतु कब कहब मैं गाय कथा प्रबंध विचित्र बनाए। जय यह कथा सुनी नहीं हो जन आचर्य कहे सुन सोई कथा अलौकिक सुनई ज्ञानी नहीं आचर्य कहें अस जान राम कथा के मित जग नाही अस प्रतीत तिनके मन माही नाना भांति राम अवतार रामायण सतकोट अपारा कल्प भेद हरिचरित सुहाए भांति अनेक मुनि सहगा करई न संशय अस उर आनी सुनय कथा सारद रतिमा राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुन आचर्य न मानहि जिनके विमल विचार मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जिसने यह कथा
पहले ना सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य ना करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है। जिनके मन में ऐसा विश्वास रहता है, नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ कथा अपार रामायण है। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार का संदेह ना कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं करेंगे।